नारी हिता बैणीचा घड़ी का सुख पोणकु क्या को काना छवा स्याणी नारी च माता की जो मृतका है उसके पिता मान गए हैं, वो तैयार हैं अंतिम संस्कार। एक सपना लेके आई थी तेरे शहर में, मुझे धक्का दे दिया गया मौत की नहर में। शायद अंकिता भंडारी की आत्मा यही कह रही है, आखिर कब तक हमारे समाज में लड़कियां यूं ही मौत की बलि चढ़ती रहेंगी। गंगा के किनारे बसे ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट वनंतरा में 19 साल की अंकिता भंडारी की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा उत्तराखंड रोड पे आ गया और उसके लिए न्याय की मांग करता रहा। लोग दिन भर नारे लगाते रहे। उनके हाथों पे तख्तियाँ थी जिस पे लिखा था, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं। लोग पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ओपन करने की मांग कर रहे थे और घर वालों ने भी यही कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती, ओपन नहीं हो जाती, तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें किसी तरह मनाकर दाह संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम में यही रिपोर्ट सामने आई कि अंकिता की डूबकर मौत हुई है और उसके शरीर पे चोट के काफ़ी निशान थे। रिजॉर्ट को भी बुलडोजर चला के पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया गया। लेकिन अंकिता के पिता का यह कहना है कि शायद इसमें भी कोई चाल है, क्योंकि रिजॉर्ट के अंदर सारे सबूत थे और रिजॉर्ट के नष्ट होने से सारे सबूत खत्म हो गए। 4 साल पहले बीजेपी के ताकतवर नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित ने एक रिजॉर्ट खोला। वो रिजॉर्ट उसने एकदम सुनसान इलाके में खोला और रिजॉर्ट की आड़ में वो जिस्म फरोशी का धंधा करना चाहता था। अंकिता, जो उत्तराखंड के श्रीनगर की रहने वाली थी, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया तो उसने यहाँ 18 अगस्त को नौकरी ज्वाइन की। वो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे थी और 18 सितंबर को पूरे 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि पुलकित उससे वो सब काम करवाना चाहता था जो वो नहीं करना चाहती थी। 18 सितंबर को जब पुलकित और अंकिता के बीच में झगड़ा हुआ तो उस झगड़े को शांत करने के लिए वो उसे घुमाने ले गया और वो चारों एक स्कूटी और एक बाइक पे थे और वो चारों चीला बैराज के पास गए। वहाँ पुलकित ने शराब पी। फिर न जाने किस बात पे पुलकित और अंकिता के बीच में दोबारा झगड़ा शुरू हो गया और झगड़े में उसने अंकिता को धक्का दिया और वो बैराज में गिर गई। अब बजाय अंकिता को बचाने के वो तीनों वहाँ से भाग गए। जब वहाँ से वो भागे तो ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, क्योंकि जब वो गए थे तो एक स्कूटी और एक बाइक में वो 4 लोग थे और जब वो लौटे तो वो 3 लोग थे। और खुद ही उसने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट करी। जब परिवार वालों ने पुलकित के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी चाहिए तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से ही मना कर दिया और पुलकित के रसूखदार पिता की आवभगत करने में लगे रहे। जब परिवार वाले डीएम के पास गए तब जाकर किसी तरह रिपोर्ट लिखी गई। अंकिता के आखिरी मैसेज से सारा पर्दा फाश हो गया जो उसने अपने जम्मू में रहने वाले फ्रेंड्स को किया था। उस मैसेज में उसने ये सब बताया था कि पुलकित उससे परेशान करता है और उससे गलत काम करवाना चाहता है। वो उससे वो सब काम कराना चाहता है जो वो नहीं करना चाहती। इसके बाद पुलकित ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने अंकिता को किस तरह मारा। बैराज का पानी कम किया गया, तब जाके अंकिता की लाश 6 दिन बाद मिली। अंकिता की लाश बैराज से 6 किलोमीटर दूर चीला पावर हाउस के पास मिली। अगर बैराज का पानी कम ना किया जाता तो हो सकता था शायद अंकिता की लाश ना मिलती। अंकिता को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरी अंकिता को ये सब ना देखना पड़े, ये सब ना झेलना पड़े। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।